क्षत्रिय का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में तारा सिंह को देखा हुआ है, उसका प्यार हो गया है, तो आगे देखते हैं। प्ले करें। तो मेरी बात सुने बगैर नहीं जा सकते विकी। ओके, बोलो क्या बात है। तुम क्या चाहते हो? मैं उस जहर की दुनिया में फिर से चली जाऊं? You want me to go back to that life? Well, it's your life. तुम अपनी जिंदगी की मालिक हो, तुम जो चाहो कर सकती हो। यही तो रोना है, मैं अपनी जिंदगी की मालिक नहीं रही। तो फिर कौन है? मेरी जिंदगी का मालिक मुझसे सवाल कर रहा है। You mean? देखो तन्वी, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारा फैसला सुन चुकी हूँ, गलती मेरी थी। यकीन मानो तन्वी, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम उस नशे की दुनिया में वापस चली जाओ। I don't want your sympathy, विकी। मुझे रहम की भीख नहीं चाहिए। अरे तन्वी, तुम इतनी जल्दी हार मान गई? मैं तो तुम्हें आजमा रहा था। सच? I love you। हुकुम, ऑक्सफोर्ड से बिटिया रानी का फोन है। बिटिया रानी का? जी। हेलो, कौन? नीलिमा बेटी? हेलो पापा, मैं आपकी बेटी नीलिमा बोल रही हूँ। वाह, व्हाट अ लवली सरप्राइज। सब खैरियत तो है ना बेटी? बस ठीक हूँ पापा, आई एम फाइन। पापा मैं इंडिया आ रही हूँ। हाँ पापा, मैं इंडिया आ रही हूँ। तुम हिंदुस्तान आ रही हो बेटी? तुम हिंदुस्तान आ रही हो? आज जगदम्बे माँ से हम कुछ और भी मांगते तो मिल जाता है, पर हमारी बेटी हिंदुस्तान आ रही है, इससे ज्यादा हम और क्या मांग सकते हैं? कब आ रही हो बेटी, कब आ रही हो? पापा दिवाली के पहले ही आ जाऊंगी। दैट्स वेरी गुड बेटी। अच्छा, अपना ख्याल रखना और जल्दी आओ बेटी। बाय पापा। बाय। आई लव यू। I love you too. सुमन, हमारी रिहाई पर घराने भर की खुशियां आंखों में छलकते देख रहा हूं, लेकिन उस खुशी के साथ साथ यह हल्का सा डर कैसा? ठीक कहा आपने, दिल कांप जाता है इसी सोच में कि न जाने आपका अगला कदम किस तरफ उठ जाएगा। भरोसा रखो सुमन, हमारा हर कदम तुम्हारे प्यार और सुरजनगढ़ की मर्यादा के लिए ही उठेगा। हुकुम, आइए। हुकुम, ये फूलमालाएं आपके लिए किसी ठाकुर ने भेजी। लाइए। आप जाइए। तुम्हारी रिहाई की खुशी जितनी मुझे है और किसी को नहीं होगी। अब तो जेल की दीवार भी हमारे दरमियान नहीं है। दशमी को मेले में मुलाकात होगी, आना जरूर। जसवंत सिंह। किसकी चिट्ठी है जी? है कोई हमारा चाहने वाला, हमसे मिलने के लिए बेचैन है। मिलेगा तो खुशी से मर जाएगा। दशमी कब है? दशमी? जी वो। हाँ, दशमी कब है? अरे हाँ, आपको खुशखबरी देना तो मैं भूल ही गई। दशमी के दिन तो हमारा बेटा विनय इंग्लैंड से घर वापस आ रहा है। सच? हाँ। फिर तो विजयदशमी हम और भी धूमधाम से मनाएंगे। विजेंद्र सिंह जी, पंडित जी से कह दो पूजा की तैयारियां शुरू कर दें। और इस बार माँ के चरणों में बलि हर हाल में हम देंगे। महाराज आप? हाँ गजेंद्र सिंह जी, और ये खबर मृतागढ़ वालों तक भी पहुंचा दी जाए। बस जी, दशमी के रोज पृथ्वी सिंह का मीठा बोल। नमस्कार रानी साहब। खमागड़ी रानी साहब। ये सब क्या हो रहा है देवर जी? विजयदशमी की तैयारी हो रही है भाभी। पाए लागू।
आप अचानक यहाँ, कोई खासी बात होगी? हाँ, कोई खासी बात है। हुक्म। हुक्म। क्या बात है भाभी? कुछ ही दिनों बाद विकी और नीलमा इंग्लैंड से घर वापस आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। आपने तो हमें इतनी अच्छी खुशखबरी दी है। हम भी आपको एक अच्छी खबर देते हैं। पृथ्वी सिंह जेल से छूटकर आ गया है। जगदम्बे ने चाहा तो अब की बार हम उसे जिंदगी की कैद से भी आजाद कर देंगे। नहीं 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 देवर जी, इस खून खराबे का कभी तो अंत होगा या नहीं? भाभी, आप उस हत्यारे को बचाना चाहती हैं जिसने आपकी मांग का सिंदूर छीन लिया? नहीं, हम तो जो कुछ बच गया है उसे संभाल कर रखना चाहते हैं। आप हैं उनकी निशानी विकी, बिन मां की बच्ची नीलमा। हम वो दिन देखना नहीं चाहते कि उसके सिर पर भी पाप का साया ना रहे। तो आपका ख्याल है कि पृथ्वी सिंह हमें भी मार डालेगा? दुश्मनी की तलवार की धार एक तरफ नहीं होती है देवर जी, दोनों तरफ होती है। अपनी विधवा भाभी को तो देख रहे हैं ना, सुरजनगढ़ में भी तो कोई विधवा होगी, वहां भी तो कोई माँ अपने बेटे को रो रही होगी। हम तो आपसे यही कहने आए थे कि राजमहल का कोई भी आदमी विकी को यह नहीं बताएगा कि उसके पिता का अंत कैसे हुआ और किसके हाथों हुआ। नहीं बताएगा भाभी, कोई नहीं बताएगा। हम खुद ये नहीं चाहते कि विकी को इस बात का पता चल जाए, वरना बदले की तलवार उसके हाथ में आ जाएगी। पृथ्वी सिंह का खून सिर्फ हमारी तलवार का हक है और किसी का नहीं। भगवान के लिए ये तलवार ऐसी म्यान में रख दो जहां से ये कभी बाहर ना निकल सके। भाभी, आप छतरानी होकर ऐसी बातें कर रही हैं? ये आपको किसने कहा है कि शतरानियों के सीने में माँ का दिल नहीं होता? जब तलवार चलती है तो वो किसी मर्द के गर्दन पर नहीं, किसी माँ की कोख पर चलती है। हम आपसे विनती करते हैं, बंद कर दीजिए सब, या तो आप हमारी आंखें बंद कर दीजिए ताकि हम अपने वंश का अंत होते हुए ना देख सके। यार ये अंकल तो बड़ा जज्बाती हो गया है। पहले जब इसको देखा था नरम दिल था, अच्छी बातें कर रहा था। वो लड़की जो थी जो मर गई कूद के, उसको भी समझा रहा था कि ये सब ना करो, वचन दो। अभी जब से देखा है ना वो दूसरे मर गए तो इसका रूप ही बदल गया है। ये बस चाहता है मैं मारूं, जंग करूं। और जमला वाले को भी बोल दिया भाई, जमला वाले को कि आ जाओ भाई दशमी के दिन। हाँ, ये अंकल को तो हमने बड़ा सुलझा हुआ इंसान समझ रहे थे। ये अंकल बड़ा होशियार अक्लमंद इंसान है, पर ये भी बड़ा खतरनाक बना हुआ है भाई। इतने साल लोग गुजर गए फिर भी भाई कहता है मैं मार दूंगा उनको। मैसेज भी भेज दिया यमला वालों को, तो वो भी भाई साहब तैयार हो रहा है भाई। वो बच्चे भी आ रहे हैं वहाँ से ठाकुर वाले। तो भाई ये तो बड़ा खतरनाक मामला है। ये माजी तो बड़ा समझा रही है, पर ये बड़ा खतरनाक बना हुआ है। हाँ भाई, खुशी के दिन में रहेगा। ये तलवारबाजी की चल रहा है। अंकल भी है ना, ये भी पहले अमन की बातें कर रहा था और वचन भी ले रहा था। अब तो ये अंकल भी सटे आ गया, बोला है तो जंग की तैयारी करो, ये करो। भाई ये कुछ भी नहीं है, और सिर्फ मरते हैं लोग और कुछ भी नहीं होता है। हाँ भाई, ये अंकल पहले तो बहुत ही अच्छा लगता था भाई, ईमानदार लग रहा। तो हमें डर लगता है ऐसे अंकल से भाई। ये तो भाई युद्ध की बात कर रहा है।